देखो बच्चों, पिछले टर्म पे हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन का केस 1 बताया था। इसमें सिंपल हम लोगों ने हाइब्रिडेशन के केस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में ड्रैगो रूल बताया था। बेटा ड्रैगो रूल के बारे में ये बताया था कि इस हिसाब से PS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन प्योर ओवरलैपिंग के थ्रू होगा। और H2S में भी हाइब्रिडेशन नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन भी प्योर ओवरलैपिंग से होगा। अब मैं थर्ड केस आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का निकालने जा रहे हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। बेटा देखो, मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन का ये फॉर्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के नंबर को जोड़ देंगे और ये टोटल नंबर देखेंगे। अगर टोटल 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, टोटल 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3। ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। ठीक है, देखो तो ये क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तो इसमें सबसे पहले अब हम लोग सेकंड कर रहे थे, थर्ड केस पे चले गए थे। थर्ड केस 3 बोले बेटा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन when unpaired electron present, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। सुनिए तो ये कह रहे हैं कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बेटा देखो 2 केस हो सकते हैं इसमें फिर से। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, देन साइड एटम, सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइड एटम से, तब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो बेटा सुनो, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए ये CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा यहाँ पर इस केस में हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। समझे? तो देखो बेटा ये कार्बन है, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड बनाने में एक मिनट, CH3 है बेटा, ये हम लोग CH3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, एक बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, तो 3 बॉन्ड बनाने में 3 खर्च होंगे। अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बताया मैंने। इस केस में हम लोग इस 1 इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ये केस 1 है। ठीक है, दूसरा केस 2 कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसी में B है,
if central atom less electronegative than side atom, अगर सेंट्रल एटम हो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम से, समझे? तब इस केस में क्या करेंगे हम लोग? तो बेटा देखो यहाँ पर, यहाँ हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, या यूज कर सकते हैं यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल बेटा आपकी मैंने CF3 ले लिया, ये देखिए CF3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने खर्च हो जाएंगे? 3। तो 4 - 3 1 बचा। अब इसमें ये जो 1 बचा है, पहले तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं आपके, तो 3 सिग्मा और ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाएगा। तो 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। और 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 रूल्स और याद कर लीजिए कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो देखेंगे सेंट्रल एटम कैसा है। सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, सेंट्रल एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। अच्छा, लोन पेयर को तो हमेशा जोड़ा जाएगा क्योंकि फॉर्मूला बताया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अब सुनो, देखो अगर आपको ये समझना हो कि ये देखिए क्वेश्चन तो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मैं अब आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों पहले केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा था और क्यों सेकेंड केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए, तो होता क्या है, केस ए को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा कार्बन और हाइड्रोजन में, या मान लो जब सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली इस बॉन्ड के कारण पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। इस केस में, पहले वाले केस में बेटा यहाँ ऑलरेडी काफी नेगेटिव चार्ज आ गया है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव। तो नेगेटिव में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन लगता है इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। आई बात समझ में क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है? और इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? ये देखो बेटा, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइड एटम, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। बोलो बेटा, अब सेंट्रल एटम पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा फोर्स डेवलप होगा? तो इसलिए अब ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, समझे? तो यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। देखो बेटा, अब एक अलग केस भी बता रहा हूँ, नोट करके देख लीजिए ये भी क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए CHF, ये देखिए अभी मैंने बताया साफ सुथरा, सुनो बेटा इधर देखो, ये बताया अगर इसमें सिर्फ H जुड़े हुए हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व होगा, अगर सिर्फ F जुड़े हुए हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। मगर अगर ऐसा आ जाए सर एक H है और 2 F है, जब तक याद कर लीजिए जब तक एक भी H है तब तक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, और यहाँ पे भी 3 सिग्मा आएगा, 3 सिग्मा और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, ये देखिए HHF, यहाँ पे भी आपके 3 सिग्मा ही काउंट किए जाएंगे। जब तक H है तब तक आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में नहीं देखोगे, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? sp2 ही आएगा, ठीक। और कोई क्वेश्चन? अब सर अब हम लोग NO2 का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए आपने ये NO2
मैंने कहा था रफ स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना नहीं बताया है, तो रफ बना लीजिए, सीधे ऐसे इसको जोड़ दीजिए रफली। बेटा याद रखना मैंने रफली बताया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड हम साइड एटम को देख के बनाएंगे, सेंटर एटम को नहीं देखेंगे, ठीक है। रफ स्ट्रक्चर, गलत स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन एम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। मैंने आपको शेप निकालना, स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखाया, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से कितने खर्च हो गए, सिग्मा पाई कितने खर्च हो गए, 4, बचेगा कितना, 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा, ठीक है बेटा। सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यूज किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, sp2 आ जाएगा सर, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा ClO2 ले लिया, मान लो हमने क्लोरीन, क्या मैंने कहा आपसे, मैंने तो यही कहा ना, सीधे इसको जोड़ देना, रफली रफ स्ट्रक्चर बना देना। इसके वैलेंस शेल में 7 होंगे, 1 2 3 4, तो 7 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 सिग्मा। बेटा 3 का मतलब क्या, मैं एक लोन पेयर अलग कर सकता हूँ, और क्योंकि ये कम बेटा याद रखना, तुम याद कर लो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर लगभग बराबर क्लोरीन है। अगर भूल जाओ तो फोन कर लेना, ये लो FON फोन और कर लो इसका फॉर्मूला क्या है, फोन कर लो। तो भूल जाना तो क्या कर लोगे, फोन कर लो, सीक्रेट वाला फोन है, कोई पकड़ नहीं पाएगा तुमको, समझे। यही तो लोग हैं जो रीमीट कराते हैं सीक्रेटली, समझे। तो हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चों को, समझिए, ये सीक्रेट एसोसिएशन है, सुनिए ध्यान से, समझिए जरा सा। तो यहाँ पे बेटा 7 है, 7 में समझिए, तुम फोन कर लो, ये फोन सीक्रेट वाला है, कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा आपको, आराम से फोन लेकर के जाइए, सदियों से होता आ रहा है। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर भी आ गया और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ गया, एक इलेक्ट्रॉन तो जोड़ देना, 2 और 2 4, आंसर क्या हो जाएगा, sp3 आ जाएगा सर। मान लो यहीं पे अब आपको ये दे दिया जाता है, यहाँ मैंने अगले क्वेश्चन में ले लिया है ClO3 ले लिया है, ये देखो बेटा Cl 1 2 3, यहाँ से 7, कितने खत्म हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 7 में से 6 चले गए, कितने बचा, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा। और बेटा क्लोरीन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ ये जोड़ दिया जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, समझे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। चलिए एक मैं और आपको नोट करके बता रहा हूँ, इसको निकालेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने पढ़ा होगा KMnO4, यहाँ K प्लस है और MnO4 माइनस है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये देखिए ये MnO4 है, इसका याद कर लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन है D3S, समझे। और अगर आपको दे दिया जाए ये बेटा पोटेशियम परमैंगनेट है K2Cr2O7, तो K ये K प्लस है बेटा, 1 पे प्लस तो 2 पे प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये डाइक्रोमेट आयन है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एक सिग्मा, यहाँ पे भी आपको निकालना नहीं, याद ही रखना है इसका, इसमें भी D3S आ जाएगा और इसमें भी D3S आ जाएगा। अगर आपको ये भी करना, ये आ ही जाएगा, इसे तो आया नहीं अभी तक, अगर आ जाए तो आप इसका डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला केस हो गया हमारा, केस 3 हो गया। अब हम लोग केस 4 थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे तो हम जानते हैं आप लोग, पर थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देख लेते हैं, एक बार नोट करिए इसको। हाँ बेटा देखिए यहाँ पर एक तो ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ईथेन में ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये प्रोपेन में 4 सिग्मा दिख रहा है, तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। ये एथिलीन देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट वही है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होते हैं, 1 2 3 4 खर्च हो गए, 4 से 3 सिग्मा आ रहे हैं, 3 सिग्मा में हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा है, ये दोनों पाई हैं, इसमें हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा 2 सिग्मा। यहाँ पे देखिए बेंजीन में 1 2 3 सिग्मा आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हो जाएगा। टेट्रासाइनोएथिलीन, ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको
C2 CN होल ट्वाइस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेट्रासाइनोएथिलीन, एथिलीन जो होता है ना उसके हाइड्रोजन हटा करके, ये देखिए ये एथिलीन है, ऐसे याद रखिएगा, एथिलीन के हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे CN लगा दिया जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग टेट्रासाइनोएथिलीन। आई बात समझ में? अब पूछा जाएगा इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो ये एक हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग शेप निकालना सीखेंगे, मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा मैंने पहले आपको सिग्मा बॉन्ड के केसेस बताए थे, जब मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है। तो देखो बेटा सुनो ध्यान से, अगर ये देखिए मैंने आपको बताया था पहला, अगर हो केवल 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा में शेप आ जाएगा इसका लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर होगी, यहाँ पे शेप भी लीनियर होगा। दूसरा बताया था 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में शेप हो जाएगा प्लेनर ट्राइएंगुलर, ये आ जाएगा। इसके बाद बताया मैंने आपको 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसके बाद है 4 सिग्मा के बाद मैंने आपको बताया है कि भैया यहाँ पे 5 सिग्मा अगर आ जाए, सिग्मा, इसमें आ जाएगा ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। इसके बाद है आपका 6 सिग्मा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, या इसे बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसके बाद बताया था आपको 7 सिग्मा, 7 सिग्मा में पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये याद रखेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिए। अब हम लोग ये देखेंगे इनमें ये जो जनरल केस हैं, रेगुलर केस हैं, इसमें चाहे शेप बोला जाए चाहे ज्योमेट्री बोली जाए, एक ही चीज आएगा, एक ही आंसर आएगा। बट अब हम लोग वो केस देख रहे हैं जब लोन पेयर आ जाता है बेटा, देखिए तो अब हम लोग देख रहे हैं जब सिग्मा बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं शेप के बारे में। ये आपको पहले तो बेटा क्वेश्चन करने से, जिसमें हम लोग पहले सारी कंडीशन सीख लेंगे, जैसे ये 6 कंडीशन है, 10 कंडीशन और मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सीधे जो है हम लोग शेप के बारे में करेंगे। 10 से 16 इसमें सीधे सीधे याद होना चाहिए कितने सिग्मा में कौन सा शेप होता है, और यहाँ सीधे याद होना चाहिए कितने सिग्मा कितने लोन पेयर में कौन सा शेप आता है, तो सीधे आप लोग का आंसर आ जाएगा जल्दी। समझे, क्विक हम लोग कैसे आंसर सीधे निकाल लें, वहाँ पे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें, ये मैं बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं शेप की, याद रखिएगा। देखिए तो सबसे पहले नंबर 1 मैंने ले लिया है ये अमोनिया NH3। सब लोगों को देखा है बेटा, देखो जो मेन एटम दिखता है उसको हम लोग सेंट्रल एटम बोलते हैं, बचे हुए एटम को साइड एटम बोलते हैं। इन सब के लिए मैंने ग्रुप्स बता दी हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक। जो जिसका ग्रुप नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होंगे। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 होता है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। आप लोग यह ग्रुप्स याद कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं याद किए हुए हैं। बेटा ऐसे देखेंगे 5 में से 3 खर्च हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो देखो बेटा 5 में से 3 चले गए, कितने बचे, 2। ये जो 2 बचते हैं इनको बोलेंगे एक लोन पेयर। क्या बोलेंगे, एक लोन पेयर। तो यहाँ आ जाएगा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। अब सोचो बेटा कि अगर यहाँ सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड होते तो ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे समझे। 4 सिग्मा में ज्योमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल, मगर यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ये देखिए एक लोन पेयर है। अब बेटा ध्यान रखना, जब ज्योमेट्री देखते हैं तो इस लोन पेयर को भी सिग्मा बॉन्ड की तरह से ही देखते हैं। तो ज्योमेट्री बोली जाए तो इसका आ जाएगा, ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल आ जाएगा, मगर वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे शेप।
तो शेप जब देखेंगे तो इसको लोन पेयर को छुपा देंगे इस तरह से। अब आप केवल 3 सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे तो ये इस तरह से नीचे की ओर एक पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है, समझे? सिर्फ एक पिरामिड बन रहा है ना, ये देखो, उसको भूल जाओ लोन पेयर को, तो ये देखिए पिरामिड बन रहा है ना, 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पिरामिड बनता हुआ। तो इस शेप को बोलते हैं हम लोग पिरामिडल। तो या अब सीधे याद कर लीजिएगा कि 3 सिग्मा एक लोन पेयर में शेप क्या होगा, इसमें शेप आ जाएगा पिरामिडल, ठीक है? ये फाइनली याद होना चाहिए आपको। कैसे याद था ये भी मैं बता रहा हूं आपको, बट ओवरऑल याद तो होना ही चाहिए। अब सुनिए ध्यान से बेटा, मैंने आपको बताया था विस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, विस्पर थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर। ध्यान रखिएगा, तो विस्पर थ्योरी में बताया गया है ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है। अब यहाँ देखो बेटा, ये तो हो गया, ये हो गया लोन पेयर, ठीक है? और ये जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे अगर टेट्राहेड्रल शेप होता तो टेट्राहेड्रल में मैंने बॉन्ड एंगल आपको बताया था 109 डिग्री 28 मिनट, मगर यहाँ क्या आ गया है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे लगाएगा रिपल्सन। सोचो, तो ये जो है इस पे रिपल्सन लगाएगा तो ये हल्का सा ऐसे इस साइड में झुक जाएगा ना, रिलेटिवली दब जाएगा, समझे? तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, मगर इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाएगा। इसका सही बॉन्ड एंगल ये हो जाएगा यहाँ पे ये याद करना है 107 डिग्री, 107 डिग्री आ जाएगा, समझे? ध्यान रखिएगा। तो क्या मैंने बताया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री, 107 डिग्री होता है, ठीक है? ये बॉन्ड एंगल बेटा इसका 109 डिग्री 28 मिनट क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन लगता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, समझे? तो इसका जो ये बॉन्ड एंगल होता है ये रिड्यूस हो जाता है। इसका रीजन क्या है? रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है? तो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हियर, बॉन्ड एंगल reduces due to repulsion between lone pair and bond pair, ठीक है? तो याद रखिएगा इसमें 107 डिग्री आ जाएगा।